Hello, I am Manoj Kumar Singh, Maths faculty. I belongs to Prayagraj, UP. I am BTech graduate in Electronics and Communication, and I have 10-year teaching experience in mathematics. Currently, I am teaching in Gyanam Academy, Bhuj, Gujarat. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दिस टॉपिक इज द लिमिट्स. अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेस क्लियर हो जाएगा. चलिए पहले हम तीन चीज़ों पर बात करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए. लिमिट किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं. ये तो लिमिट हम किसके लिए यूज करते हैं. लिमिट हमेशा हम यूज करते हैं किसी फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन के लिए. और कहाँ यूज करते हैं हम, किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट. और लिमिट का यूज हम क्यों करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लिमिट का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा हो. वेयर फंक्शन गिव्स इनडिटरमिनेट वैल्यू, इनडिटरमिनेट वैल्यू. अब यहाँ क्वेश्चन आता है सर ये इनडिटरमिनेट वैल्यू क्या होती है. चलिए हम आप इसको समझाते हैं. तो ये बात आपको क्लियर है. फंक्शन लिमिट को यूज हम कहाँ करते हैं, किसी फंक्शन के लिए. कहाँ पर करते हैं, एट एनी पॉइंट करते हैं. और क्यों करते हैं यहाँ पर, वेयर जहाँ पर फंक्शन इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा हो. ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो आप बात करते हैं. यहाँ देखो, जैसे मान लो सपोज करो जब हम किसी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो तीन तरह की वैल्यू हमें मिलती है. एक तो हमें फर्स्ट मिलती है डिफिनिट वैल्यू, डिफिनिट वैल्यू. जैसे मान लो अगर आपने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, ये आपने एक फंक्शन ले लिया. इसमें सपोज करो अगर आपने 1 पुट किया तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 × 1 + 3 5. तो आपको यहाँ 5 मिल जाएगा. 5 क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है, यानी ये नहीं एक रियल नंबर होता है, फाइनाइट वैल्यू होती है. सेकेंड इनफाइनाइट वैल्यू, इनडिफिनिट वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू. इनडिफिनिट वैल्यू मतलब इनफाइनाइट वैल्यू. जैसे इनफाइनाइट क्या होता है, डिफाइन नहीं होता. जैसे मान लो एक फंक्शन हम लेते हैं, दिस इज द 2/x. अगर मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 2/x. अब इसमें अगर मान लो हमने 0 पुट कर दिया तो 2/0. 2/0 आप क्या जानते हो कि ये क्या होता है, इन्फिनिटी. तो सेकेंड अगर फंक्शन में क्या मिल रहा है आपको, एक इनडिफिनिट वैल्यू मिल रही है, यानी इनडिटरमिनेट वैल्यू मिल रही है. ठीक. अब थर्ड क्या है, थर्ड है इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट एंड डिटरमिनेट. इनडिटरमिनेट, अब ये एक ऐसी वैल्यू होती है कि अगर आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इनडिटरमिनेट फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू x² - 1/x - 1. मान लीजिए हमने ये एग्जांपल ले लिया x² - 1/x - 1. अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0/0. अब 0/0 क्या होता है, एक इनडिटरमिनेट वैल्यू होती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. ना ये डिफिनिट वैल्यू में आती है, ना ही ये इनडिफिनिट वैल्यू में आती है. ये तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. तो लिमिट का जो हम यूज करते हैं वो इसी इनडिटरमिनेट वैल्यू के लिए यूज करते हैं. ओके. अब इनडिटरमिनेट वैल्यू जो होती है, इनडिटरमिनेट वैल्यू 7 टाइप्स की होती है. देयर आर 7 types of indeterminate value. There are 7 types of indeterminate value. 0/0, infinity by infinity,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 पावर 0 एंड 1 पावर इन्फिनिटी। ये 7 टाइप्स के इंडिटरमिनेंट होते हैं। तो आपको लिमिट कहाँ यूज करना है? अगर आपने किसी फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ये 7 टाइप्स के इंडिटरमिनेंट में कोई भी मिल गया तो वहाँ पर आपको लिमिट यूज करना है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये सारी बातें तो हो चुकी, तो लिमिट क्या होता है? तो देखो लिमिट का मतलब होता है ठीक अप्रोच करना यानी पास जाना। लिमिट का मीनिंग होता है लिमिट्स मीन्स अप्रोच करना या पास जाना, ये लिमिट का मीनिंग होता है, अप्रोच करना या पास जाना। तो इसको हम बेटर समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है fx इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं x इक्वल टू 2 पर। किस पर? x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी? आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 + 3 5। बट लिमिट में हम 2 पर नहीं देखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टिंग व्हाट इज एट 2 पर क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें 2 के अप्रॉक्सीमेट देखना है, 2 के आसपास क्या हो रहा है, 2 के जस्ट पहले क्या हो रहा है, 2 के जस्ट बाद क्या हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 2 fx, यानी अगर x 2 के क्लोज जा रहा है तो x 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? अगर x 2 के आसपास है तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ये लिमिट बताता है। तो जब भी आपको कहीं पर भी ये टर्म लिखा मिले ऐसा ठीक है ना, लिमिट x टेंड टू समथिंग वैल्यू, जिसका मतलब वो क्या बोल रहा है, उस वैल्यू के आसपास क्या चल रहा है वो बताना है आपको। ये इस वैल्यू के आसपास क्या हो रहा है वो चेक करना है। ठीक, तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमें ये चेक करना है लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 3, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 3 किसको अप्रोच कर रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 को अप्रोच करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे सपोज करो ये क्या है, एक नंबर लाइन। हम क्या कह रहे हैं कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 को अप्रोच करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर सकते हैं या हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? ये तो अब देखिए इसको हम समझते हैं एक टेबल से। जैसे x और ये क्या है fx, अगर x की वैल्यू अगर हम राइट साइड से देखते हैं, राइट हैंड साइड से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक। तो सपोज करो अगर x की वैल्यू हमने 2 के अप्रोच 2.1 ले लिया, देखिए ये वैल्यू 2 के जस्ट क्लोज है, 2.1 लिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन की वैल्यू आएगी 5.1। और क्लोज करते हैं, अगर x की वैल्यू हमने ले लिया 2.01 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 5.01। और क्लोज अगर मान लो हमने ले लिया 2.001 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 5.001। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड से 2 के क्लोज जा रहे हैं, फंक्शन किधर जा रहा है? फंक्शन 5 की तरफ जा रहा है, ठीक। ये तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव x प्लस 3। 2 पॉजिटिव मतलब 2 से जस्ट ग्रेटर, राइट साइड से जो हम देखेंगे तो 2 से जस्ट ग्रेटर, और फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? 5। तो 2 पॉजिटिव, जब भी 2 पॉजिटिव लेंगे यानी हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, इसको भी एक टेबल से समझते हैं। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो जैसे मान लो हमने एक वैल्यू ले लिया 1.9, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 4.9। तो लेफ्ट हैंड साइड से और क्लोज आते हैं 2 के 1.99, ये और क्लोज है,
फंक्शन की वैल्यू 4.99 और क्लोज आते हैं 1.999 4.999। तो आप देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 के क्लोज जा रहे हैं तो फंक्शन किधर जा रहा है, फंक्शन 5 के क्लोज जा रहा है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो 2 से जस्ट लेस तो 2 नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 5। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 के अप्रोच जा रहे हैं तो फंक्शन 5 की तरफ जा रहा है, और राइट हैंड साइड से 2 के अप्रोच जा रहे हैं तो फंक्शन 5 की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों साइड से फंक्शन की वैल्यू सेम है तब तो लिमिट डिफाइन होगा, अगर सेम नहीं है तो लिमिट डिफाइन नहीं होगा। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में समझते हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक जनरल पॉइंट पर। सपोज फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू देना है एट x इक्वल टू a पर। लिमिटिंग वैल्यू मतलब a के आसपास देना है, a के आसपास। कैसे लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, x टेंड टू a एफ एक्स। x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, यही मीनिंग है लिमिट का। अब ये अगर इसको अप्रोच कर रहा है दो तरीके से कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, a से जस्ट लेस एंड दिस इज द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे डिफाइन करते हैं। एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, ये a है, हमें क्या करना है a से जस्ट लेस लेना है, तो हम इस वैल्यू को ऐसे लेते हैं a माइनस एच, x की वैल्यू हम क्या लेते हैं a माइनस एच। h क्या होता है, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। आपको ध्यान रखना है h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी हम h को लिख सकते हैं s टेंड टू 0। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट s टेंड टू 0 और x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, x के प्लेस में पुट करेंगे a माइनस एच, x के प्लेस में पुट करेंगे a माइनस एच। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर ले रहे हैं उसमें माइनस एच कर दो, तो f और x के प्लेस में a माइनस एच, दिस। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब राइट हैंड लिमिट को अगर हम डिफाइन करते हैं, राइट हैंड लिमिट अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, a से जस्ट ग्रेटर एफ एक्स। या अगर हम h के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a प्लस एच, a से जस्ट ग्रेटर लिख रहे हैं, a से जस्ट ग्रेटर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट लेंगे a प्लस एच, तो x के प्लेस में क्या पुट करेंगे a प्लस एच। ओके, अब ये जो ओवरऑल लिमिट है, ओवरऑल लिमिट मीन्स दिस इज द ओवरऑल लिमिट। ये डिफाइन कब होगी, ओवरऑल लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगी व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट। दिस ओवरऑल लिमिट तभी आपकी डिफाइन होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू क्या होगी फाइनाइट। अगर इसमें से राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में किसी की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो गई तो ओवरऑल लिमिट डिफाइन नहीं होगी, या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हुई तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो आपको ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल और फाइनाइट होनी चाहिए।
तो लिमिट में हम क्या देखते हैं, जिस वैल्यू पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस पर हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं उसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों जगह सेम वैल्यू मिल रही है तो लिमिट डिफाइन होगा, अदरवाइज लिमिट डिफाइन नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अब इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, सपोज करो एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इफ x लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1। ऐसा अगर आपको दिया है, ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को देखो। अगर x लेस देन आर इक्वल टू 1 दिया है तो फंक्शन क्या है 2x + 3, और x ग्रेटर देन दिया है तो x माइनस 1। अब हमें निकालना है यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 f(x), ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है, फाइंड आउट। ओके, तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम किस पे निकाल रहे हैं, 1 पर। तो 1 से लेस कौन सी वैल्यू दे रहा है, फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन है दिस। सो लिमिट s टेंड टू 0, s टेंड टू 0, और किस पे निकाल रहे हैं, 1 पर। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 1 माइनस h, और 1 से लेस फंक्शन कौन की वैल्यू क्या है, 2x + 3। 1 से लेस फंक्शन की वैल्यू है 2x + 3। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस h + 3 दिस। अब h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो दिस इज द 2 + 3 5। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया आपको, 5। देन राइट हैंड लिमिट s टेंड टू 0। अब राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या दे रहा है, राइट हैंड लिमिट का मतलब किस पे निकाल रहे हैं, 1 पर। तो 1 से जस्ट ग्रेटर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 1। तो यहाँ फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, x माइनस 1, और राइट हैंड लिमिट पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 + h। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जिस भी वैल्यू पे आप ले रहे हो वहाँ माइनस h लोगे, और राइट हैंड लिमिट पे 1 + h। तो फंक्शन ये, इस पे पुट कर दो आप 1 + h। अब h की वैल्यू आप 0 पुट करो तो दिस इज द 1 माइनस 1 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये फंक्शन जो है यानी लिमिट x इक्वल टू 1 पर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या बातें की। तो सबसे पहले हमने बेसिक ऑफ लिमिट लिया कि लिमिट को हम किसके लिए यूज करते हैं, फंक्शन के लिए। कहाँ पर यूज करते हैं, किसी पॉइंट पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट पर फंक्शन इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा है। फिर हमने समझा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, होप तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड ऑफ द सॉल्विंग ऑफ द लिमिट्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।